हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और तैयारी वगैरह कैसी चल रही है आपकी। आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज़, वो भी प्रबंधन के, क्योंकि प्रबंधन के एमसीक्यूज़ लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि उसकी भाषा को हमको जानना ज़रूरी है। कई क्वेश्चंस हमको आते हैं, हमको मीनिंग पता होता है, लेकिन हमको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो हम गड़बड़ कर देते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो हम लेते हैं आज यहाँ पे, कि इसके अंतर्गत पहला आपका क्वेश्चन आता है, यूथ क्लब का अध्यक्ष किसका उदाहरण है। यूथ क्लब का अध्यक्ष किसका उदाहरण है। पहला है पेशेवर नेता, अप्रशिक्षित नेता, शीर्ष नेता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा अप्रशिक्षित नेता। यूथ क्लब में कोई भी हो सकता है, जैसे कॉलेजेस में यूथ क्लब का मेंबर हो जाता है, मतलब किसी को एक लीडर को मेंबर बना दिया जाता है, किसी भी क्लब का मेंबर बना दिया जाता है। तो क्या वो पेशेवर नेता होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या वो शीर्ष नेता होता है? नहीं होता है। वो एक अप्रशिक्षित, यानी बस यूं ही उसमें लीडरशिप के गुण थे तो उसको देख के बना दिया कि भाई आप हमारे लीडर हो। तो इस तरीके से अप्रशिक्षित को, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। उदाहरण है व्यक्तिगत, समूह, संगठनात्मक या जन सार्वजनिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समूह। हम समूह में रहते हैं तो व्याख्यान विधि का यूज़ करते हैं। ठीक है। व्याख्यान करना होता है, हर चीज़ का पूरा डिस्क्राइब करना होता है, समझाना होता है, तो ये व्याख्यान विधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड है, जहाँ हम हैं और जहाँ जाना चाहते हैं के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। जहाँ से हम हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? वो होगा योजना हेतु, क्रियान्वयन सेतु, रूपरेखा या घूर्णन सेतु। तो इसको हम क्या कहेंगे? योजना सेतु। आप आज क्या हो? आम लड़की हो। आप कहाँ जाना चाहती हो? पर्यवेक्षक। तो उसके लिए आपने बाकायदा योजना बनाई है ना, कि हम कोचिंग करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, तो योजना बन रही है। तो ये सब क्या आएगा? योजना हेतु में। ओके। इसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, एक सेकंड रुकिएगा, ये मैसेजेस डिस्टर्ब कर रहे हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है केवल प्रजातांत्रिक विकास, लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास, शैक्षिक विकास या पोषणात्मक विकास। तो सामुदायिक विकास के लिए क्या ज़रूरी है? लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास। जहाँ समुदाय की बात आ जाए वहाँ सहयोग की भावना की बात आएगी, प्रतिभाग लेने की या उसकी आपके सहयोग की, ये उसमें आएगा ही शब्द। ठीक है। तो आप इसको सामुदायिक विकास के दर्शन में क्या होगा? लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास। इसके बाद आता है, भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है। भारत में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है? पहला है ऑप्शन, राज्य योजना, केंद्रीकरण योजना, विकेंद्रीकरण योजना या संकेतात्मक योजना। ठीक है। तो भारत में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है? संकेतात्मक योजना। वर्तमान में हो रहे नियोजन को, भारत में हो रहे वर्तमान में नियोजन यानी प्लानिंग, तो क्या कहा जाता है? संकेतात्मक। ठीक है। आगे देखेंगे। एक काम करते हैं, ऑप्शन हम नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट आंसर बोलते हैं, क्योंकि ऑप्शन में पहली चीज़ तो आपको ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करते हुए डायरेक्ट हम आंसर समझते हैं। ठीक है। किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने का स्तर को क्या कहा जाता है? किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रयोगधर्मिता। ठीक है। किसी नवाचार के परिणाम, हमने कोई नवाचार किया, कोई नया काम किया, कुछ चेंज किया, कि परिणाम दिखाई देने के स्तर को, परिणाम हमको दिखाई दिया, उसके स्तर को हम क्या कहेंगे? प्रयोगधर्मिता। प्रयोगधर्मिता से मतलब है आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करा, हमने कोई नई चीज़ ट्राई करी। सपोज़ आपने कोई नई डिश बनाई। ठीक है। अब वो नई डिश बनाई और बहुत अच्छी बन गई, तो आप उसको क्या कहोगे? एक्सपेरिमेंट ही कहोगे ना, क्या कहोगे? प्रयोगधर्मिता।
हमने एक्सपेरिमेंट करा था, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था, हमारे ख़ानदान में किसी को उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन हमने ट्राई किया, हमसे बन गया, अच्छा बन गया, तो क्या हुआ आपका प्रयोगधर्मिता, यानी आपका एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है। IRDP के अंतर्गत विकास के मूल इकाई क्या है? IRDP, ठीक है, इसका क्या होगा सी। तो आप पहली चीज़ तो IRDP का फुल फॉर्म क्या होगा? IRDP का फुल फॉर्म रहेगा आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत विकास की मूल इकाई क्या है? मतलब ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी मूल इकाई क्या है? तो इसकी मूल इकाई है CD ब्लॉक। अब CD ब्लॉक क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक मतलब कम्युनिटी यानी समूह और डेवलपमेंट यानी विकास ब्लॉक। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसका देख लिया क्या है कम्युनिटी आपका ब्लॉक। ओके, आगे चलें हम। अगला हमारा नेक्स्ट है IRDP का पूरा नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा था कि IRDP का पूरा नाम क्या है, तो हमारा IRDP का पूरा नाम आएगा आपका एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में हमने क्या देखा था? इंटीग्रेटेड, मतलब ये तो इसका हिंदी में नाम है, ऐसे इंग्लिश में देखें IRDP तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, किसी भी समय प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाया गया भरोसा और योग्यता क्या कहलाता है? किसी भी समय प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाया गया भरोसा और योग्यता क्या है, क्या कहलाएगा? यह विश्वसनीयता। मतलब विश्वसनीयता, किसी भी प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाया गया भरोसा और योग्यता। आपने किसी पर्सन को कुछ दिया, ठीक है, और उसने जो चीज़ प्राप्त की, उसके मन में जो भरोसा जागा है और जो योग्यता जागी है, वो क्या कहलाएगी? विश्वसनीयता। आपके लिए मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, आप उसे पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो मन में क्या जाग रहा है? विश्वास की भावना। ये क्या कहलाएगा? विश्वसनीयता। ठीक है, आगे है यह परिवर्तन के कृत्रिम व अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है। क्या करता है सूचित? यह परिवर्तन के क्रमिक व अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है। ठीक है, क्या क्या सूचित करता है? विकास। ठीक है, परिवर्तन के क्रमिक और अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है। परिवर्तन होगा मतलब विकास होगा, इसका ये मतलब होगा आगे। ठीक है, संप्रेषण SMCR मॉडल किसने दिया? SMCR मॉडल किसने दिया? ये दिया है आपका बर्लो ने। किसने? बर्लो ने। इसको याद कैसे करोगे आप? SMCR SMCR, इसका पूरा एक साथ बोलेंगे तो क्या होगा? SMCR से तो कुछ बन भी नहीं रहा। मैं ट्रिक देख लेती हूँ इसकी, कुछ बन सकती है तो आप लोगों को क्या है ईजी होगा। SMCR बर्लो, ऐसे याद रखना। CR लास्ट में है, उसको कार बना लो, है ना। और जब हम किसी को भगाना चाहते हैं तो कहते क्या बोलते हैं? आप यहाँ से बढ़ लो, बोल देते हैं ना, बढ़ लो। तो हम क्या बोल रहे हैं? आप कार में बैठिए और बढ़ लो। ठीक है, आप इस तरीके से थोड़ा सा फ़नी रूप में इसको याद रख सकते हैं। SMCR, ठीक है, SMCR, कार में बैठो बढ़ लो। ठीक है, SM नाम का सैम उसको बना दो, SM को सैम बना दो। सैम नाम का कोई बंदा, उससे अपन कह रहे हैं सैम, कार में बैठो और बढ़ लो। ठीक है, SMCR, इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। आगे है ऐसा व्यक्ति जिसे उसके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता और सामान्यतः स्थानीय समूह संगठन के साथ अंशकालिक रूप से कार्य करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को समझना पहले। ऐसा व्यक्ति जिसे उसके काम के लिए भुगतान नहीं दिया जाता है और सामान्यतः स्थानीय समूह संगठन के साथ अंशकालिक रूप से कार्य करता है, को क्या कहा जाता है? जिसको भुगतान नहीं मिलता और अंशकाल के लिए मतलब थोड़े समय के लिए वो समूह के साथ कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? अप्रशिक्षित नेता। वही अप्रशिक्षित नेता। ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, जो यूथ क्लब का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है?
अप्रशिक्षित नेता, अब भाई वो कर रहा है किसी समूह के साथ कार्य, ठीक है, मतलब उसके लिए कोई कोई काम का भुगतान नहीं मिलता। जैसे अध्यक्ष बना दिया जाता ना कॉलेज में, कोई उसको सैलरी देता है क्या? कोई सैलरी नहीं मिलती। वो काम कर रहा है, फ्री में कर रहा है, नेतागिरी दिखाने के लिए कि मेरी भाई एक छवि बन रही कि हाँ भाई मैं अध्यक्ष हूँ। थोड़े समय के लिए उसको नेता बना दिया जाता है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? अप्रशिक्षित नेता। उसको कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है इसके लिए, ना ही इसकी कोई डिग्री है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही हीरो बनने के लिए वो ले घूम रहे हैं। तो क्या कहलाएगा? अप्रशिक्षित नेता कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कार्यक्रमों को बनाने, क्रियान्वित करने व आकलन करने में लोगों की भागीदारी को कहा जाता है। कार्यक्रम को बनाने, क्रियान्वित करने व आकलन करने में लोगों की भागीदारी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा सामुदायिक भागीदारी। कार्यक्रम बनाया, क्रियान्वित करा, आकलन करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की, इसको क्या कहा जाएगा? इसको सामुदायिक भागीदारी कहा जाएगा। नेतृत्व में खालिस्तान के बीच आमने सामने का संपर्क होता है। नेतृत्व में खालिस्तान के बीच आमने सामने का संपर्क होता है, नेतृत्वकर्ता एवं अनुयायियों का। नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता व अनुयायियों के बीच आमने सामने का संपर्क होता है, ठीक है। सेकंड आता है ग्रामीणों में खालिस्तान का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। ग्रामीणों में किस चीज़ की किस तरह का विरोध करने की होती है? तो परिवर्तन का, मैंने आंसर ही बोल दिया देखो इसका। तो ग्रामीणों में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है, वो परिवर्तन नहीं चाहते, उन्हें पसंद नहीं है परिवर्तन, है ना। अगर वो चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं, उनसे कहेंगे आप गैस पर रोटी बनाइए, तो वो कहेंगे हमें नहीं सुहाती, हमसे नहीं बनता गैस में। मतलब टालना हर चीज़ को, वो जैसे जीवन जी रहे हैं, वो जी रहे हैं, उन्हें उसी में आनंद आता है, वो नहीं बनाएंगे गैस पर। उनसे अपन कितने ही समझा लो ये आपके लिए नुकसानदायक है, आपकी आँखें ख़राब हो सकती हैं, आपके लंग्स ख़राब हो सकते हैं धुएँ में, मगर वो कहेंगे हमें अच्छी नहीं लगती गैस की, हम नहीं बना सकते, क्योंकि उनको परिवर्तन नहीं पसंद होता है, ठीक है। इसके बाद है भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि कौन सी थी? तो 1966 से 1969 के बीच में। तीसरी परियोजना पंचवर्षीय योजना के बाद जो एक योजना अवकाश आया था, जो 1966 से लेके 1969 तक रहा था। जब किसी, अगला क्वेश्चन है, जब किसी गुच्छ क्लस्टर में लोगों की संख्या 3 से 50 होती है तब वह क्या कहलाता है? किसी गुच्छ यानी समूह में लोगों की संख्या 3 से 50 होती है तो वह क्या कहलाता है? वह समूह कहलाता है, 3 से 50 के बीच में। मतलब एक अगर 3 लोग खड़े हैं तो उसको अपन समूह कहेंगे, और 50 लोग भी खड़े हैं तो उसको समूह कहेंगे। लेकिन 3 से नीचे के लोगों को कुछ और कहा जाएगा, 50 से ऊपर के लोगों को अगला कुछ नाम दिया जाएगा। लेकिन 3 से लेकर 50 लोग अगर एक साथ खड़े हैं तो वो क्या कहलाएंगे? समूह कहलाएंगे, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ें। किसी सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है। किसी सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है, कौन सा नंबर का? तो ये होता है प्राथमिक नंबर का। सामाजिक समूह कौन से स्तर का होता है? क्योंकि आप समूह में ही रह रहे हैं तो ये आपका प्राथमिक स्तर है। मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी लास्ट वीडियो में कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका सामूहिक विकास कार्यक्रम आया था। मैंने आपको बताया था आप ट्रिक से कैसे याद करोगे कि समूह आपकी प्राथमिक ज़रूरत होती है, चाहे वो समूह आपका परिवार का हो या अड़ोस पड़ोस का हो, ये आपके क्या कहलाएंगे? समूह आपकी प्राथमिक ज़रूरत होती है। इसलिए अपन याद कैसे करेंगे? प्रथम पंचवर्षीय योजना की विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। ट्रिक बनाई थी कि पहली ज़रूरत क्या होती है इंसान की? समूह में रहना, ठीक है। तो वही इसमें बात हो रही है कि प्राथमिक समूह में आएगा आपका सामाजिक विकास, सामाजिक समूह। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकताएं, मानक स्थापित करना, अनुशासन बनाए रखना और अडायर के दृष्टिकोण के अनुसार उपनेताओं की नियुक्ति को क्या कहा जाता है? आवश्यकताएं, मानक स्थापित करना, अनुशासन बनाए रखना और अडायर के दृष्टिकोण के अनुसार उपनेताओं की नियुक्ति को क्या कहा जाता है? उसे टीम कार्य कहा जाता है, टीम वर्क। आवश्यकता है आपकी
मानक स्थापित करे आपने कि ये हमको ज़रूरत है। इसके बाद अनुशासन को बनाए रखा, ठीक है, और उपनेताओं की नियुक्ति की हमने, तो ये क्या कहलाएगा आपका टीम वर्क कहलाएगा कि हमें टीम को मिलकर एक काम को अंजाम देना है। ओके। अगला है नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत खालिस्तान ने विकसित किया था। नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया था? पी हर्जवी एवं के ब्लेनहेड, ठीक है, पी हर्जवी एवं के ब्लेनहेड ने क्या किया था? जीवन चक्र सिद्धांत नेतृत्व का, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, अगर कुछ होगा कुछ ट्रिक बन रही होगी तो बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ इसका क्या होगा। 2 सेकेंड दीजिए मुझे, ज़रा रुकिएगा। ब्लेनहेड, ठीक है, ऐसा तो कुछ अलग से समझ में नहीं आ रहा, नाम बहुत अजीब है ब्लेनहेड। तो थोड़ा सा अपन याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? जीवन चक्र, हमें अपना पूरा जीवन चक्र में जो हम उतार चढ़ाव देखते हैं, ऐसे थोड़ा सा याद रखना। हमारा जीवन चक्र जो है, जीवन है हमारा, इसमें हम इतने उतार चढ़ाव देखते हैं कि हमारा जो हेड है पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसे आप ब्लेनहेड याद कर सकते हो, ठीक है। ब्लेनहेड, हेड हमारा मतलब माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, इतनी हम उतार चढ़ाव लाइफ में देखते हैं। देखिए थोड़ा सा मानना पड़ेगा इसको, क्योंकि बहुत अजीब नाम है इसके, तो ट्रिक अलग से बन नहीं पा रही है। तो आपको ऐसे ही ये भी बहुत याद करने के लिए ठीक है ना। जीवन चक्र, जीवन चक्र की जब बात आएगी, यानी जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन चक्र जीने में हमने इतने उतार चढ़ाव देखे कि हमारा पूरा हेड ब्लैंक हो गया, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद आएगा आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? तो ये भी प्राथमिक में आता है। परिवार हुआ आपका, ये आपका अड़ोस पड़ोस हुआ, समाज समूह हुआ, ये सब प्राथमिक में आएंगे, ठीक है। नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है उसे क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक कहा जाता है, जिसमें नेतृत्व, जो नेता होता है, जो नेतृत्व करता होता है, वो अपने अनुयायियों से सलाह लेकर काम करता है, उसे क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक। ओके। अगला है मूवी प्रोजेक्टर खालिस्तान का उदाहरण है। तो मूवी प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर्स होते हैं जिनमें उदाहरण के लिए आपका जो सिनेमा हॉल में आप पर्दे पर जो मूवी देखते हो, प्रोजेक्टर ही तो है। तो क्या कहलाता है? वो किसका उदाहरण है? वो है आपका कौन सा? प्रक्षेपित सहायक उपकरण। प्रक्षेपित, आपको प्रक्षेप करके प्रक्षेपित सहायक उपकरण दिखाने के लिए आपको उपकरण होता है जो आप विजुअल कर सकते हो, ठीक है। प्रक्षेपित सहायक उपकरण कहलाएगा। बहुत थोड़ी सी खतरनाक टाइप की हिंदी है, समझना उसको, ठीक है। पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि, पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि वो भ्रामक होते हैं। कैसे होते हैं? भ्रामक, ठीक है। पोस्टर में जैसे आपने देखा होगा अमूर्त, अमूर्त मतलब क्या हो जाएगा? जिसका कुछ अस्तित्व नहीं होता, ऐसी चीज़ों को, जैसे आपने सपोज़ अमूर्त है, जैसे हमने आप आज तक किसी भूत को देखा नहीं है, अब आप पोस्टर बड़े बड़े लगा दो भूत के लिए, भूत है, ये है, वो है ना, तो क्या होगा? ये भ्रामक होते हैं, भ्रांतियाँ पैदा करने वाले होते हैं। बच्चे देखेंगे, उनके मन में क्या विश्वास जागेगा कि हाँ भाई भूत होते होंगे, डरेंगे अननेसेसरी। तो जो चीज़ है ही नहीं उसकी अगर आप पोस्टर्स बना के लगाएंगे तो क्या होगा? ये भ्रामक होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा श्रृंखला का घटक है। श्रृंखला का घटक कौन है? इसका आंसर होगा प्रवाह संचित चार्ट फ्लो। श्रृंखला, प्रवाह संचित फ्लो चार्ट जो होता है वो कैसा होता है? श्रृंखला का घटक होता है, श्रृंखलाबद्ध होता है। फ्लो चार्ट आप देखना, मैं दिखाऊंगी आपको किसी दिन, आप चाहो तो देख सकते हो कैसा होता है। आपकी बुक्स अगर आपके पास है तो उसमें दी होगी श्रृंखला घटक कैसे होते हैं। एक आपको देखा होगा, एक आपका ट्री चार्ट होता है ना, ट्री चार्ट आपने देखा होगा, ट्री में सारी स्टेप बाय स्टेप दिया होता है। ये आपका कैसा है? श्रृंखला में दिया हुआ है। तो श्रृंखला घटक कैसा होता है?
प्रवाह संचित, एक के बाद एक फ्लो चार्ट। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। और अब हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। कोई तरह नेक्स्ट हम देखेंगे अगला हमारा, एक सेकंड दीजिएगा। क्या है, मैं नेट ऑफ करके देख रही हूँ क्योंकि मैसेज डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर उसमें दिक्कत आ रही है। चलिए, मैंने साइलेंट ही कर लिया, अब मैसेज डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलिए, अब आता है आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किसके दौरान की गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किसके दौरान की गई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता, कम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किसने की, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसको आप कैसे याद रखोगे, हमारी 5 फिंगर्स हैं, हमारी जो 5वीं फिंगर है सबसे छोटी रहती है, यानी सबसे कम आवश्यकता। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, हमारी 5 फिंगर्स हैं, इनमें से सबसे 5वीं वाली सबसे छोटी है, तो आप इसको याद रख सकते हो कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब आता है हमारा लोक कथा। लोक कथा क्या है, तो पारंपरिक माध्यम है। लोक कथाएं चलती थी पुराने ज़माने में, है ना, तो इसको पारंपरिक माध्यम कहा जाएगा। इसके बाद प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल। प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने वाला मॉडल कौन सा है, तो ये है व्यक्तित्व मॉडल। ठीक है, प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल। अब इसका मतलब आप समझना, पहली बात तो हमें एक नेता की ज़रूरत है, तो उत्तरदायी यानी नेतृत्व विकास के, प्रभावी नेतृत्व विकास यानी एक नेतृत्व का विकास किसके द्वारा होगा, नेता के द्वारा होगा। तो नेता के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं, यानी एक नेता की व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन आप कैसे करोगे, उसके व्यक्तित्व से। उसका व्यक्तित्व कैसा, उसका चरित्र कैसा है, ये सब जानते हुए आप एक नेता का चयन करोगे। ठीक है, अब देखिए इतनी सिंपल सी बात पूछी, लेकिन कितनी कठिन लैंग्वेज में पूछी है कि जो अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो गया उसका आंसर। कि प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल, कितनी खतरनाक भाषा दी हुई है। तो प्रबंधन में यही है बहुत ईजी, लेकिन आप उसकी भाषा नहीं समझ पाते, इसलिए आपको टफ लगता है। ठीक है, तो नेतृत्व विकास के लिए उसने नेता का पूछा है कि आप उसकी पहचान, उसको कैसे समझोगे, तो व्यक्तित्व मॉडल के द्वारा। नेक्स्ट आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। अभी हमने लास्ट वीडियो में खूब अच्छे से समझा था कि 2 ऑक्टोपस समूह में घुस के आ गए थे, तो उसको 1 बाय 1 पीट कर मार दिया। तो 2 ऑक्टोपस यानी 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर, और 1 बाय 1 यानी 52 यानी 2 अक्टूबर 1952 में क्या किया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला है तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है। तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है, तो कार्यक्रम योजना का। तथ्यों का संग्रहण, तथ्य यानी तथ्य, प्रूफ, तथ्य इकट्ठे करना कहते हैं ना, सबूत, है ना, तथ्य इकट्ठे करना, सबूत, तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है, तो एक कार्यक्रम योजना का है। आप कुछ कार्यक्रम कर रहे हो, आपके पास क्या प्रूफ है, क्या आपने करके रखा हुआ है, आपने बोल दिया हमने कोई कार्यक्रम करके रखा है, तथ्य क्या है, किस तथ्य पे कर रहे हो आप ये। ठीक है, ऐसे याद करना है। अगला है सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है। सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है, तो ये है लक्षित समूह योजना का। सूक्ष्म स्तर नियोजन, सूक्ष्म मतलब छोटा, स्तर मतलब पोजीशन, और नियोजन यानी आपका प्लानिंग। तो सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है, तो यह है लक्षित समूह योजना का। लक्षित समूह योजना, लक्षित यानी टारगेटेड, मतलब हमने टारगेट बनाया है और उसके लिए समूह बनाया गया है, एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए समूह। जैसे हमने अपना टेलीग्राम चैनल बना के रखा हुआ है, ठीक है, चैनल जो है अपना, या फिर इसी चैनल को भी आप बोल सकते हो यूट्यूब के लक्ष्य के लिए बनाया गया ना, ये भी उसी के लिए चल रहा है। तो क्या है आपका सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है, मतलब छोटे स्तर पर। हमारा कोई स्तर, जैसे मेरा खुद का ले लीजिए, मेरा कुछ है क्या है, ना मेरी कोई कोचिंग है, ना इंस्टीट्यूट है, कुछ नहीं है, बस एक सूक्ष्म स्तर पर अपन क्या कर रहे हैं, समूह बनाकर आपस में कार्य कर रहे हैं, एक
लक्ष्य को पाने के लिए। तो क्या कहलाएगा आपका लक्षित समूह योजना। ठीक है। अगला है ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागितापूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी रूप है, वही प्रजातांत्रिक। ठीक है। ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागितापूर्ण है, प्रतिभाग लेते हैं जो उसके अनुयायी हैं वो। तो नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी स्वरूप क्या है? प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, दोनों एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं है। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसे विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण मिलता है और अपने काम के लिए भुगतान किया जाता है। अब आया ये काम की बात। ऐसा व्यक्ति जिसे विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण मिलता है और अपने काम के लिए भुगतान किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पेशेवर नेता। जैसे मैंने अभी आपको बताया था अप्रशिक्षित नेता, जिसे सैलरी नहीं मिलती, ना ही कोई प्रशिक्षण मिलता है। अब इसका अपोजिट आ गया कि ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रेनिंग भी मिली है और उसको सैलरी भी मिलती है, तो क्या कहलाएगा? पेशेवर नेता। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक भारतीय रोजगार गारंटी योजना है। इसके लिए कौन से वर्ष में कानून लाया गया? तो ये लाया गया 2005 में। ठीक है। मनरेगा कब लाया गया है? ये 2005 में। इसको याद करने का थोड़ा सा मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। से कुछ नहीं हो पाएगा इसमें, ऐसे याद रख लेना कि मनरेगा के आगे आप ओ लगा देना, ओ मनरेगा। अब किसी को रोज़गार नहीं मिलेगा, मान लीजिए आपने रोज़गार गारंटी का बोला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो आपने मनरेगा का बोला हुआ है, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो भाई क्या करेगा? गांव का इंसान बैठ के किसी पेड़ पर बैठ के बांसुरी बजा के गाएगा ही, गाना गाएगा, भजन गाएगा, वो क्या करेगा? तो मनरेगा, ओ मनरेगा। तो टोटल कितने हो रहे हैं इसमें शब्द आपके? ओ म न रेगा, यानी 5 आपके अक्षर हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि 5 इसमें होंगे, मतलब 2005 में ये आया था ओ मनरेगा। ठीक है। ओ मनरेगा, आप ऐसे इसको याद रख लेना। ठीक है। ऐसे हम इसको याद रख पाएंगे। अगला है अप्रशिक्षित नेता को यह भी कहा जाता है। अप्रशिक्षित नेता को यह भी कहा जाता है। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? स्वैच्छिक नेता। अपनी इच्छा से बना हुआ, किसी ने उसको कोई आके नहीं कहा है कि आप ये नेता हो, स्वेच्छा से उसने नेतागिरी का शौक़ था, उसने बन लिया। उसने 4-5 समूह दोस्तों का इकट्ठा किया, अपनी मन की बात बताई, मुझे बनना है, उनने लेके बना दिया। तो ये क्या होगा? स्वैच्छिक नेता होगा। किसी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया उसको, खुद से बना है, कर रहा है स्वेच्छा से काम। अगला है योजना आयोग को दिया गया नया नाम है। तो खैर सभी को पता है, नीति आयोग दिया गया है नया नाम आपका योजना आयोग को। ठीक है। अब आता है जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है, तब वह क्या कहलाता है? अहस्तक्षेपीय। कोई हस्तक्षेप नहीं है, अहस्तक्षेपीय। तुमको जो समझ में आए तुम वो करो, मैं यहाँ कैबिन में हूँ आपके, बाहर के निर्णय आप ही लीजिए, मुझे टेंशन मत दीजिए। ये क्या कहलाएगा? अहस्तक्षेपीय। ठीक है। अगला है अपना किसी दस्तावेज की स्कैन की गई और टेलीफोन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई तस्वीर क्या कहलाती है? किसी दस्तावेज की स्कैन की गई और टेलीफोन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई तस्वीर क्या कहलाती है? फैक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फैक्स। ठीक है। आज हम इतने ही कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? लगभग आपके हो गए हैं 30 के समथिंग हो गए हैं। नहीं 30 नहीं हुए, कितने हुए होंगे? एक सेकंड में देख लूँ। हाँ 30 अबव हो गए हैं। 30 से ज़्यादा हमने क्वेश्चन कर लिए, लगभग 36 हो गए हैं। 3 पेज हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और सबसे बड़ी बात आपको भाषा समझ में आई होगी, क्योंकि आपने अगर ये आपका प्रबंधन की भाषा समझ ली, इससे ईजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा याद रखना ही नहीं है। लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है ये, लेकिन भाषा बस आपको समझनी है। तो अपन भाषा समझते हुए MCQs भी लगाएंगे और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको थ्योरी पढ़ना है या ऐसे ही अपन पूरे जो MCQs हैं वो कंप्लीट करते चलें, क्योंकि मेन आपको समझना भाषा है। डेटा MCQs में आ ही जाएगा आपका सारा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है।
जितने ज़्यादा भाई वोटिंग करेंगे अपन, अगर एमसीक्यूज़ की ज़्यादा वोटिंग आई तो एमसीक्यूज़ लगाएंगे, अगर थ्योरी की आई तो थ्योरी लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम सीमित है, आप लोग डिसीजन लेके मुझे जल्दी से बताइएगा। और अगर किसी ने कमेंट नहीं किया तो फिर अपन अपनी मर्ज़ी से चलेंगे, जो समझ में आएगा वो करेंगे, ठीक है। निरंकुश शासक बन जाएंगे फिर हम। तो आप देख लो क्या करना है आपको, बताइए। मैं आपसे लोकतांत्रिक रूप से पूछ रही हूँ भैया, लोकतांत्रिक नेता की तरह, कि आप क्या चाहते हो बताइए मुझे, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना, बताना और वीडियो को लाइक कर देना, ओके। अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।